राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय हिंदी विभाग में आप सबका स्वागत है। आज बीए सेम 3 के CC 5 पेपर से छायावादोत्तर हिंदी काव्य के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की जा रही है। रामधारी सिंह दिनकर नाम से ही स्पष्ट है कि दिनकर स्वयं का पर्यायवाची रहा है तथा रामधारी सिंह दिनकर के पूरे जीवन काल में सूर्य पर्यायवाची के रूप में ही ना रहकर उनके जीवन को सार्थक बनाती है। देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार दिनकर सूर्य का पर्यायवाची ही नहीं, सूर्यपुत्र अर्थात रवि सिंह के पुत्र, सूर्य के अनुगत अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर से प्रेरित और सूर्य के समकक्ष अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचनात्मक सहयात्री भी थे। दिनकर जी का व्यक्तित्व आत्मविश्वास, दृढ़ता, दार्शनिकता, अनुभूति प्रवणता से भरा है। दिनकर जी के व्यक्तित्व में होनहार विद्वान के होठ चिकने पात की उक्ति चरितार्थ होती है। उनके व्यक्तित्व में तेज, अहम, गर्जना, कलात्मकता को देखते हुए निराला जी ने उन्हें ईरानी कहते थे। अपनी लंबी कदकाठी, विशाल नेत्र, उज्ज्वल वर्ण, गगन विदारक स्वर के साथ ओजस्विनी रचनाओं को देखकर ही निराला जी को ईरानी व्यक्तित्व का आभास हुआ था। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट गांव में हुआ था। वे अपने पिता के रवि सिंह के मझले बेटे थे। पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई की देखरेख में दिनकर जी की शिक्षा संपन्न हुई। 1932 ईस्वी में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए किया। तत्पश्चात वे बरबीघा तथा मुंगेर में प्रधान अध्यापक रहे। फिर वे बिहार सरकार के रजिस्ट्रेशन विभाग में सब रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत रहे। दिनकर जी उन कवियों में से हैं जिन्होंने काव्य कला का उपयोग जनजीवन के लिए किया है। समाज के दलित वर्ग के प्रति इनकी सक्रिय सहानुभूति है। इनकी कल्पना की उड़ान जीवन के यथार्थ से अलग नहीं है। उनमें मस्ती, सरसता है। सामाजिक क्रूरता को वे सहन नहीं कर सके। उनके विरुद्ध उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आवाज़ उठाई है। दिनकर जी राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने पराधीन भारत की जनता में उत्साह जगाया है। साथ ही आम जनता के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए सचेत किया। उन्होंने राष्ट्र के यौवन में ज्वार और उफान पैदा किया था। दिनकर जी की काव्य रचनाओं में जड़ता को उड़ान भरने के लिए चेतना के पंख तथा शमशान में जीवन राग भर देने वाली आह्वान थी। दिनकर जी जिस समय हिंदी काव्य जगत को नींद से जगा रहे थे, वह समय छायावाद का समय था, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की काव्य साधना हो रहा था। उसी समय दिनकर जी की कविताओं में भावना की जगह कर्तव्य और हृदय की जगह बुद्धि से काम कर रहे थे। वे चाहते तो छायावादी कवियों की भांति काव्य संसार रच सकते थे, पर उन्होंने बागे दारा, इकबाल और अग्निवीणा नजरुल के सहगामी होना स्वीकारा। इस दौर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए दिनकर ने बहुत संघर्ष किया। प्रणभंग रेणुका, हुंकार, रसवती, द्वंद्व गीत जैसी रचनाएं दिनकर के शब्दों के माध्यम से निकलकर हिंदी भाषा क्षेत्र को प्रतिध्वनित कर रही थी। इस दौर के कवियों में सबसे अधिक मांग हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला के बाद दिनकर की प्रचंड आरोही घोष में लिखी कृति हिमालय रही। इसी कारण इन दोनों कवियों की मांग पाठकों में लंबे समय तक बना रहा।
1943 से 45 ईस्वी में सब रजिस्ट्रारी के पद को छोड़कर दिनकर जी ने युद्ध प्रचार किया। इसी काल कवि की चेतना में कुरुक्षेत्र जैसी काव्य का अंकुरन हुआ। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, सीप और शंख तथा चक्रवाल जैसी अनेक काव्य पुस्तकों ने दिनकर को निराला, पंत और महादेवी के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। काव्य की भूमिका पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, साहित्यमुखी, संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज जैसी गंभीर विचारक, समीक्षक, निबंध लेखकों में प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अपना दिनचर्या लिखा, जिसका दिनकर की डायरी नाम से प्रकाशन हुआ। दिनकर 1964-65 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इस विश्वविद्यालय में डिलीट की उपाधि से अलंकृत भी किए गए। 1965 से 71 तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी रहे। अब तक वे हिंदी के शिखर पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। अपना मंडल भी वे बना चुके थे। साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, फिल्म सेंसर बोर्ड, राजभाषा आयोग, आकाशवाणी, शिक्षा मंत्रालय, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद आदि के वे अध्यक्ष रहे। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय, मिर्च का मजा, उर्वशी का पर उन्होंने साहित्यकार संसद, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल जितना लाल होता है, उतने ही सूर्यास्त के समय उसकी लालिमा तीव्र होती है। दिनकर जी के जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उनकी रचनाएं शिखर पर थीं। आत्मा की आँखें, कोयला और काबिल हीरे को हरिनाम जैसी कविताएं वे जाते जाते दे गए। परशुराम की प्रतीक्षा जैसी अग्निमुखी ऐतिहासिक कविता उन्होंने उर्वशी के बाद लिखकर यह दिखलाया कि व्यक्तित्व में कभी विप्लव और क्रांति शांत नहीं होते। रामधारी दिनकर ने अपनी रचनाओं में भावाभिव्यक्ति के लिए मुक्तक कविता और गीत प्रधान शैली पद्धति को अपनाया। छायावादी कवियों के समकक्ष होते हुए दिनकर जी इकबाल, जोश, नजरुल तथा गुप्ता जी से प्रेरित थे। द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से उन्होंने क्रांति के भाव जागृत हुए, और जब महादेवी वर्मा मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय मेरा इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली लिख रही थी, तब दिनकर ने परिचय कविता में लिखा, सलिल कन्हों की परावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, बंधा हूँ स्वप्न हूँ लघु वृत्त में हूँ, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं, सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्घोष हूँ भीष्ण अग्नि का, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। दिनकर जी की कविताएं जहां एक और छायावादी शैली से अलग हुई थीं, वहीं वे समय की कटु और कुटिल सच्चाई से अपने कर्तव्य से आंखें नहीं चुराई। दिनकर जी ने अपने समसामयिक कवियों की तरह प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं भी की। प्रणभंग, कलिंग विजय, परशुराम की प्रतीक्षा कृतियों की रचना की। परशुराम की रचना दिनकर जी ने प्रतिभा के शीर्ष शिखर पर रहकर रची। प्रबंध, ख्याति और विवेचन के लिए वे सदैव कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी की रचना से ही जाने जाएंगे। धन्यवाद।